में हूँ और फार्मास्यूटिकल कंपनी में पिछले 15 सालों से जॉब करता हूँ और सोशल वर्क मेरा एक पैशन है। तो ऐसे सोशल वर्क के काम तो पिछले 7 से 8 सालों से करते आ रहा हूँ, लेकिन पिछले साल मार्च 25 तारीख के बाद से जो लॉकडाउन लगा, कोरोना के काम को लेकर अलग अलग तरह के इनिशिएटिव लेकर लोगों को हेल्प करने का काम किए। तो इसमें क्या आप लोगों को क्या संदेश क्या देते हैं, क्या मैसेज करते हो? जैसे लॉकडाउन लगते से कोरोना की महामारी का 23-25 मार्च से जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद अलग अलग तरीके से लोगों की सेवा करने का काम, जैसे कोरोना से डरे लोगों को सैनिटाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट काम था वो काम, लोगों को स्टडी रिलेटेड स्पेशली मैं टारगेट और हेल्प करने का कोशिश किया, वो जो रोड पे रहने वाले बच्चों को। तो पिछले 25 मार्च से काम करते जी पिछले 25 मार्च से अभी तक लगभग 1.5 से 2 लाख घरों को सैनिटाइजेशन करने का काम वो पूरी तरह फ्री तरीके से किया। और साथ ही साथ जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 से 2 सालों से स्कूल सारे बंद थे, तो उनको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल जो भी प्रोवाइड हुआ वो खुद की तरफ से किया। फ़र्क इतना था कि नॉर्मल तरीके से जो लोग करते थे, बीएमसी और लोगों ने भी काम किया, सभी ने काम किया। पीपीई किट का दौर जो शुरू हुआ था पिछले साल से शुरू हुआ था, तो शुरुआती तौर पे मैंने पीपीई किट को पहन के काम करना शुरू किया। वो सैनिटाइजेशन का काम होने दो या बच्चों को बीच में जाने का काम, तो उससे बच्चे कहीं ना कहीं आने से डरते थे और लोगों को मन में भी डर था पिछले साल से। तो लेकिन लोगों और बच्चों में अवेयरनेस का मैसेज देने के लिए और सैनिटाइजेशन करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से करेंगे, जिसकी शुरुआत मैंने स्टार्टिंग में मिकी माउस के ड्रेस से की, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आया। और जो मैसेज मैं देना चाहता था उनके बीच में जाकर, जो पहले नहीं सुनते थे, डरते थे आने से, ऐसे उनके मनपसंद कार्टून के ड्रेस को देखकर वो मेरे से अट्रैक्ट होने लगे। उसके बाद फिर मैं सेंटा क्लॉज के ड्रेस को पहना। लगभग करीब पूरे 1 महीने के ड्रेस पहनने के बाद सैनिटाइजेशन का काम, अवेयरनेस का काम उस सेंटा क्लॉज के ड्रेस में किया। उसके बाद ही स्पाइडरमैन, फिर ऐसे अलग अलग सुपर हीरो डोरेमोन का ड्रेस पहन के, और लास्ट में भी जो मेरा कैंपेन चल रहा है वो जोकर के ड्रेस में। कि कंडीशन जो फिर से लॉकडाउन की है, कोरोना के केसेस जो दूसरी लहर आई, तो जोकर जो है हंसी का संदेश बच्चों को और बड़ों को देता है। तो ये जोकर हंसी का नहीं, सीरियस होते हुए लोगों और बच्चों में कोविड के अवेयरनेस के बारे में जो भी कोई संदेश होता है वो जा कर घरों में देता है। तो आप मिकी माउस या जो डोरेमोन है, वो किस तरह से आप लोगों को ये करते थे, बच्चों को ऐसे करते थे? जी, बच्चों का अट्रैक्शन था उसमें, मतलब उसमें उन लोगों को सुनने में काफ़ी अच्छा लगता था और मज़ा आता था। तो जब डोरेमोन या मिकी माउस का मैं ड्रेस पहनता था, तो वो ड्रेस के साथ साथ मुझे देखते, मुझे जो बोलना है वो काफ़ी अच्छी तरह से सुनते थे। और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी मुझे देखने को मिला। जो बच्चे मास्क से दूर भागते थे, नहीं पहनते थे, खास करके रोड पे रहने वाले बच्चे, वो आज कम से कम पॉकेट में मास्क रख के तो घूमते हैं, किसी के डर से मास्क तो लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिला। ऐसे स्पाइडरमैन का जब ड्रेस मैंने शुरुआत किया था, तो स्पाइडरमैन एज ए सुपर हीरो की तरह वो ड्रेस जब मैंने पहना, तो उसमें इंसिडेंस कैसा हुआ था कि काफ़ी बिल्डिंगें मैंने सैनिटाइज़ किया। जब स्पाइडरमैन का मैंने ड्रेस पहना, तो मैंने टारगेट किया बिल्डिंग के सारी एरिया को, खासकर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके घरों को। साइन में ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर के घर, तो उनके घरों को सैनिटाइजेशन करने का काम, उनके बच्चों को अवेयरनेस देने का काम करना शुरू किया। तो स्पाइडरमैन के ड्रेस में मैं सफाई करते करते, एक फ्रंट लाइन वर्कर का बच्चा था जो ऊपर 3rd फ्लोर पे था, उसके पास भी सेम ड्रेस था। तो मुझे करता देख वो भी घर से पहन के आके मेरे साथ ज्वाइन हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बच्चों को अच्छा लगने लगा और मैं जो करना चाहता था उनको भी देखने में और वो भी करने की इच्छा रखने लगे। सर दूसरी एक बात, सर आप जो जोकर का ड्रेस पहनकर लोगों के बीच में जाते हो, यहाँ तक कि एक नेगेटिविटी लोगों में आई है, क्या वो जोकर का ड्रेस पहनने से लोगों के मन में एक पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता भावना आती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, जोकर का ड्रेस जब मैंने पिछला लगभग 20 दिन पहले से शुरुआत किया था जोकर के ड्रेस में, तो सडन उनके फेस पे एक हैप्पीनेस, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ साथ, कि कोरोना के बारे में बता तो रहे बट कुछ अलग तरीके से। तो वो जो डर का सा माहौल सा था, नेगेटिविटी थी कि नहीं बीमारी बहुत है, बच्चे नहीं जाना चाहिए, तो जोकर को देख के उन लोग में एक अलग सा पॉजिटिविटी आ गई, चेहरे पे मुस्कान आ गई, जिससे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो भी वो सुन रहे हैं और जो मैं बताना चाहता हूँ वो भी सुन रहे हैं। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स में भी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस फीलिंग हुआ। अभी कोरोना की पहली लाट हो गई, दूसरी लाट हो गई, अभी तीसरी लाट जो है वो अभी बच्चों के ऊपर होने वाली है। तो उसके लिए आपने कुछ अरेंज किया है, कुछ संदेश देने वाले, ऐसा कुछ करने वाले? जी, जो मेरा ये जोकर का जो मेरा था टारगेट सब्जेक्ट, ये मेरा खासकर तीसरी लहर को लेके था और ये एंड पिछले 2 और 3 से 3 नेक्स्ट 3 महीने तक चलेगा, क्योंकि जो बच्चों में तीसरी लहर ऐसा गवर्नमेंट और WHO जो बोल रहा है,
तो बच्चों को जन जागृत करने के लिए जो गवर्नमेंट के तीनों रूल है, मास्क लगाना है, हाथों को साफ रखना है और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, तो जोकर का ड्रेस ही मेरा पहनने का यही कारण है कि जो तीसरी लहर आए तो उसमें जो बच्चे प्रभावित होने वाले हैं, ऐसी आशंका है, वो उसमें प्रभावित ना हो, ताकि जो मैसेज देना मैं चाहता हूँ उस मैसेज को उन लोग सुनकर उससे सुरक्षित रहें। क्या बोलेंगे अभी जो मैसेज क्या प्रेशर, हाँ प्रेशर जो है उनको क्या बोलेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत ही ईजी 3 कायदे बनाए हैं, जिसमें कि अपने आप को स्वच्छ रखना है, एक दूसरे से दूर रहना है, जितना ज़रूरत हो सके उतना ही निकलना है। तो गवर्नमेंट के बनाए गए नियमों को, कायदों को उनकी तरह से पालन करो और हम इस चीज़ से सुरक्षित रहेंगे।